जब हमें लगेगा कि हमारे सिर से ऊपर पानी होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पर आकर बात करेंगे। हमसे बुला के पूछे तो सही सर, हाउस ने पास किया, कल्ला मेयर पास नहीं करता। हर चीज पे टैक्स लगा के चंडीगढ़ में जीना बड़ा दुश्वार हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कारपोरेशन के इलेक्शन भी खत्म कर दीजिए, एमपी के इलेक्शन भी खत्म कर दीजिए, गवर्नर साहब खुद ही चला लें पूरा चंडीगढ़। क्यों मेरे को ये कहा गया है कि सर्वोच्च मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ द पर्सन ऑफ द चंडीगढ़ मेयर। हम क्यों लोगों के बीच में जाके वादे करते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो आपको राहत देंगे। जो है तानाशाही जो फैसले हैं वो थोपे जा रहे हैं और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने मेयर इलेक्शनों में जो आंदोलन किया वो एक लड़ाई थी लोकतंत्र के हथियारों के खिलाफ, और आज एक लड़ाई लड़ी जाएगी उस तानाशाही रवैये के खिलाफ जो चंडीगढ़ की जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਣਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੇਟ ਦੀ ਵਡੋਤਰੀ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, जनता ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख सकूं चंडीगढ़ की जनता से, कि जो कल गवर्नर साहब ने जो रवैया अपनाया, चंडीगढ़ के जनप्रतिनिधि 35 काउंसलर, 9 नॉमिनेट काउंसलर और एक सांसद नवनिर्वाचित हमारे मनीष तिवारी जी, किसी से भी पूछा नहीं गया कि हमें इन एजेंडों पे क्या करना चाहिए, और वो एजेंडे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं कि हम चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री नहीं दे सकते, फ्री पार्किंग नहीं दे सकते। हमसे बुला के पूछे तो सही सर, हाउस ने पास किया, कल्ला मेयर पास नहीं करता। जनता के बीच जनप्रतिनिधि भी जाता है। पिछले लगा लीजिए हर 5 साल बाद हमें जनता के बीच में जाना है, उनसे कुछ वादे करने हैं, उनके वादों को निभाना भी है। अगर आप पिछले 10-15 साल पहले जाएंगे, चंडीगढ़ के अंदर सर्वाइव करना बहुत आसान था। आज के टाइम में हर चीज़ पे टैक्स लगा के चंडीगढ़ में जीना बड़ा दुश्वार हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा उन्हें राहत देने की बात करते हैं तो हमारे प्रशासक साहब उसे मना कर देते हैं। पता नहीं किस द्वेष भावना में आके वो मना कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने तानाशाही रवैये अपनाते हुए जो चंडीगढ़ की जनता के ऊपर अपने फैसले थोपे जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ है। जी बिल्कुल, मैं वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तानाशाही रवैया अपना के जताना चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं है, हम चला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कारपोरेशन के इलेक्शन भी ख़त्म कर दीजिए, एमपी के इलेक्शन भी ख़त्म कर दीजिए, गवर्नर साहब खुद ही चला लें पूरा चंडीगढ़। हमें क्यों लड़वा रहे हैं, हम क्यों इलेक्शन लड़के यहाँ पर पहुँच रहे हैं? क्यों मेरे को ये कहा गया है कि सर्वोच्च मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ द पर्सन ऑफ द चंडीगढ़ मेयर? जब फैसले ही सब आपने लेने हैं तो हम लोगों को क्यों बिठाया गया यहाँ पर? हम क्यों लोगों के बीच में जाके वादे करते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो आपको राहत देंगे? जब चलाना ही आपने सब कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने चलाना है, एमसी भी आप चलानी है, अपने तानाशाही रवैये से आपने सारे काम करने, तो हम लोग किस लिए हैं यहाँ पर? ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? जी विकास के लिए तो ऐसा है कि हम आंदोलन से उठी हुई पार्टी हैं, हम आंदोलन करने से नहीं हटते और ना ही कोर्ट जाने से हटेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारे सिर से ऊपर पानी होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पर आकर बात करेंगे। क्योंकि ये जो बड़े बड़े घरों में बैठे कर फैसले ले जाते हैं तानाशाही, उन्हें नीडली गरीब घर का नहीं पता कि 20,000 लीटर पानी उसके लिए क्या मायने रखता है। जो लोग उससे ज़्यादा लोग उससे जो अपने 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी लॉन में यूज़ कर लेते होंगे, उनका बिल तो आज के टाइम में आ रहा है 500 रुपये। जो लोग आज पानी यूज़ करते हैं करीबन
10,000 लीटर या 15,000 लीटर, उसका बिल 2 से 3,000 रुपये आ रहा है। ये नाइंसाफ़ी क्यों है? उनका बता दिया गया जी उनका तो मीटर ख़राब है, तो मीटर ठीक करिए ना। मीटर क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? जिनका सही होना चाहिए उनके एवरेज बिल देते हैं। ये दोहरापतन की नीति चल रही है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हम फ्री पानी कैसे देंगे, हमने अपने आंकड़ों में बताया कि 35,200 समथिंग 240 कुछ समथिंग मीटर ख़राब पड़े हैं। अगर हम वो ही ठीक कर दें तो करीबन 23 करोड़ रुपया एमसी को प्रॉफिट होगा। और 50,000 घर कुछ ऐसे हैं जो 20,000 लीटर से पानी नीचे यूज़ करते हैं। अगर उनका खर्चा जोड़ा जाए, हम उन्हें फ्री भी दे देते हैं, तो करीबन 5 करोड़ रुपये खर्चा आता है। अगर हम 23 में से 5 निकाल भी दें तो 16 करोड़ रुपया, 16 या 17-18 करोड़ रुपया एमसी को फिर भी प्रॉफिट होगा। लेकिन वो नहीं करना ठीक। ये तो ज़बरदस्ती जनता के ऊपर, चंडीगढ़ की जनता के ऊपर अपने जो हैं तानाशाही जो फैसले हैं वो थोपे जा रहे हैं, और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा चंडीगढ़ का म्यूनसिपल एक्ट है उसमें संशोधन की ज़रूरत है, और कुछ पावरें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास होनी चाहिए कि वो अपने एजेंडे, ऐसा नहीं है कि हम हाउस में पास करके भेजें और आगे एडमिन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए बिना किसी विचार विमर्श किए हुए। क्योंकि जनप्रतिनिधि हमेशा वो मुद्दे उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए होंगे। अब उन्हें बिना सुने ही रिजेक्ट कर देना, ये तानाशाही रवैया है। तो मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में हम जो हमारा म्यूनसिपल एक्ट है इसमें संशोधन किया जाए। कुछ भी ठुकराने से पहले एडमिन को या प्रशासक साहब को या लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ सेक्रेटरी को एक बार विचार विमर्श जरूर करना चाहिए जनप्रतिनिधियों से। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आंदोलनकारी हैं, हम सत्ता के भोगी नहीं हैं। हम सत्ता के लालच में कभी भी कोई काम नहीं करते। हम सेवा के लिए आए हैं। आज भी चंडीगढ़ की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहते हैं। हमें आज भी अपनी कुर्सी से प्यार नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ की जनता का भला होना चाहिए। ये जो चीज़ें आज ये अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और आंदोलन की बात रही, हमने मेयर इलेक्शनों में जो आंदोलन किया वो एक लड़ाई थी लोकतंत्र के हथियारों के खिलाफ, और आज एक लड़ाई लड़ी जाएगी उस तानाशाही रवैये के खिलाफ जो चंडीगढ़ की जनता के ऊपर थोपे जा रहा है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।